राज्यसभा की कमियां, राज्यसभा की कमियां। या तो बोले राज्यसभा की कमियां, फिर या आप ऐसे भी बोल सकते हैं लोकसभा की तुलना में असमान स्थिति, ऐसे भी रख सकते हैं लोकसभा की, लोकसभा की तुलना में असमान स्थिति। अब देखना, 2 डायमेंशन से हमेशा पढ़ना है। अगर किसी चीज के फायदे हैं तो उसके, अब इसकी भी क्या होंगी। अभी तक हमको कितना अच्छा लग रहा था कि भाई राष्ट्रीय महत्व के विषयों में काम कर रही है और राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले रही है, राष्ट्रपति को हटाना है तो उसमें भी भाग ले रही है, अगर अखिल भारतीय सेवा का सर्जन करना है उसमें भी भाग ले रही है। यदि धन विधेयक को छोड़कर या वित्तीय विधेयकों को छोड़कर बाकी सभी जगह क्या कर रही है, भाग ले रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। संविधान संशोधन करना है तो भी क्या कर रही है, भाग ले रही है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर रिमूव करना है, हटाना है तो भी क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन फिर भी क्या है, इंसान में भी कमियां हैं तो टॉपिकों में भी क्या हो सकती है, हर जगह आपको कमियां। और ये दो चीज आपको ध्यान रखना है किसी चीज के, अगर ऐसे ना हम लोग क्या करते हैं 1 डायमेंशन पढ़ते हैं, पढ़ना कैसा चाहिए 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब किसी से फायदा हो रहा है तो नुकसान क्या हो रहा है। एसी से फायदा क्या हो रहा है, क्लास की हीट क्या जा रही है, सारी बाहर जा रही है। नुकसान क्या हो रहा है, एटमोस्फियर में टेम्परेचर, और एटमोस्फियर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा तो अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट कहां आएगी, पृथ्वी पे आएगी। और जो जैसे हम एसी रूम से बाहर निकले अल्ट्रावायलेट रेज अगर हमारी बॉडी में आएंगे फिर क्या होगा, स्किन कैंसर, फिर भी मरना है। तो ये तो बात की बात है, जब कैंसर होगा तब देखा जाएगा। वर्तमान में तो क्या रहे हैं, इतना लंबा नहीं सोचना है, चारवाक बन के क्या करना है। अभी हाथ में कबूतर है तो कबूतर की सोचना है, उन्होंने कहा बाद में अभी एसी का ठंडा मिल रहा, ठंडा लेना है, ये नहीं सोचना बाद में अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे। बात की बात है, वही चीज यहां पर भी है कि किसी चीज के फायदे हैं तो किसी चीज के नुकसान क्या है। पहला, धन विधेयक को, धन विधेयक को केवल लोकसभा में क्या किया जाता है, लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक कहां आएगा, केवल लोकसभा में। पैसा निकालना है लोकसभा, जिम्मेदारी लेनी है राज्यसभा। कैसा है ये मामला, अच्छा है। खर्चा करना है तो कर लो अपने मन का, जिम्मेदारी देना है तो सयानों को दे दो। सयाना मतलब इनकी एज कैसी होती है राज्यसभा के मेंबर की, इसकी ये क्या होगी बेचारी, कमी हो गई। धन विधेयक को, धन विधेयक को क्या नहीं कर सकती है, संशोधित, एमिटमेंट नहीं कर सकती इसमें, न तो संशोधित कर सकती है और न ही अस्वीकृत कर सकती है, रिजेक्ट भी नहीं कर सकती है। न तो इसको क्या कर सकती है, संशोधित, और नहीं क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। कितने दिन तक अपने पास रख सकती है, 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। और 14 दिन के अंदर क्या करना होता है, वापस करना होता है। और 14 दिन में वापस नहीं करेगी तो क्या मान लिया जाएगा, जिस रूप में लोकसभा ने पारित करके भेजा था उसी रूप में उसे क्या कर लिया जाएगा,
पारित किया गया मान लिया जाता है। इसलिए धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्ति क्या होगी? कमजोर हो गई। अगर संविधान संशोधन विधेयक लाना होगा तो इसकी शक्ति एक्टिव हो जाएगी। राष्ट्रीय महत्व का विषय हो जाएगा तो शक्ति क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी। अखिल भारतीय सेवाओं का, ऑल इंडिया सर्विसेज का अगर सृजन करना है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी। लेकिन धन विधेयक के मामले में कहां होता है कि ओनली इंट्रोड्यूस लोकसभा में। और क्या है, इसको धन विधेयक को संशोधित भी नहीं कर सकती और अस्वीकृत भी नहीं कर सकती है। कितने दिन होल्ड कर सकती है? ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि धन विधेयक को कहां पर लाया जाता है करके। इंट्रोड्यूस पुनर्स्थापित कहां किया जाता है? अब किताबों में होता है, आप जैसे आप पढ़ेंगे ना, हम लोग बोलते हैं लाया जाता, उसकी जगह शब्द शुद्ध क्या है? पुनर्स्थापित। कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित इंट्रोड्यूस किया जाता है। केवल बोला है, धन विधेयक को राज्यसभा संशोधित भी नहीं कर सकती है, अस्वीकृत भी नहीं कर सकती है। और उसके साथ कितने दिन तक होल्ड कर सकती है? 14 डेज। क्या कर सकती है? लोकसभा राज्यसभा की जो सिफारिश है, राज्यसभा की क्या, राज्यसभा की सिफारिशों को क्या कर सकती है? दो ऑप्शन होते हैं इसके पास। चाहे तो क्या कर सकती है? चाहे तो स्वीकार, नहीं तो क्या कर सकती है? चाहे तो अस्वीकार। एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। तो ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट था इसमें कि जो लोकसभा राज्यसभा की क्या कर सकती है? सिफारिशों को, जो सिफारिश की होगी चाहे तो उसे क्या कर सकती है? स्वीकार, अदरवाइज क्या कर सकती है? अस्वीकार। इसका मतलब लोकसभा क्या इंडिपेंडेंट है, राज्यसभा को बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं मिला है। यहां पर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अब ये भी राज्यसभा की तुलना में लोकसभा के पास कैसी शक्ति हो गई? ज्यादा शक्ति हो गई। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, जैसे मान लिया कई बार एक सदन किसी बात को लेकर सहमत है, दूसरा सदन क्या है, ऐसे मामले में राष्ट्रपति क्या करता है? ज्वाइंट सिटिंग करता है, बुलाता है संयुक्त अधिवेशन। कौन से अनुच्छेद के माध्यम से? 108। ऐसे ही याद कर लीजिएगा इन आर्टिकलों को, बस टफ नहीं बनाना है दिमाग में। 108 के तहत क्या करेगा? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। और लोकसभा के स्पीकर को ये पावर कहां से मिलती है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 का क्लॉज 4 से। अगर आप आर्टिकल 118 का क्लॉज 4 देखेंगे तो वहां क्या होगा कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो इस मामले में, ज्वाइंट सिटिंग के मामले में भी राज्यसभा के पास कैसी शक्ति है? लिमिटेड पावर है। आ रही बातें समझ में? चलिए आगे बढ़े। राज्यसभा बजट पर क्या कर सकती है? चर्चा कर सकती है, लेकिन उसके अनुदानों की मांगों पर मतदान, अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। ये भी पावर कैसी है? बजट पर डिस्कस कर सकती है, लेकिन अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके
अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्री परिषद को हटा नहीं सकती, मंत्री परिषद को हटा नहीं सकती। कारण, क्योंकि मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? इनका जो उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा? लोकसभा के प्रति। आप समझ गए मुद्दे को, सारे पॉइंट आ गए। सारे पॉइंट जैसे आपके पास आ गए, अब मुद्दे को क्या करना है? फिर से समझना है। चलिए, राज्यसभा की क्या है कमियां, या तो राज्यसभा की शॉर्टकमिंग देख लीजिएगा, या बोलना लोकसभा के कंपैरिजन में इसकी जो अनइक्वल स्टेटस जो है, इसका असमान स्थिति क्या है। अब क्वेश्चन ऐसे बनेगा, किन किन मामलों में लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को सीमित शक्ति है। पहला ऑप्शन क्या है? धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। सही है स्टेटमेंट, गलत है? ऐसे स्टेटमेंट बना लीजिएगा। धन विधेयक को राज्यसभा संशोधित और अस्वीकृत कितने दिन तक होल्ड कर सकती है? 14 दिन तक होल्ड कर सकती है। अभी हम धन विधेयक पढ़ नहीं रहे हैं, जब मैं धन विधेयक आऊंगा ना, वहां पर आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं कहूंगा कि धन विधेयक कहां इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? लोकसभा में। आर्टिकल 19 और 110 109-10 जब हम पढ़ेंगे तो 110 में क्या, धन विधेयक के बारे में, वहां पढ़ाने से पहले आपका बेस तैयार रहेगा, क्योंकि हम किसकी पढ़ रहे हैं? राज्यसभा की। तो धन विधेयक का लोकसभा में यानी प्रस्तुत किया जाना या प्रस्तावित किया जाना राज्यसभा की कमी को शो करता है। सही है, गलत है? स्टेटमेंट तो ऐसे भी बन सकता है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, और धन विधेयक को राज्यसभा संशोधित और अस्वीकृत नहीं कर सकते। कितने दिन तक रख सकते अपने पास? और उसके बाद लोकसभा, अगर मान लिया राज्यसभा ने कोई सिफारिश कर दी, या फिर कोई सिफारिश या कोई संशोधन कर दिया उसमें, पहली बात तो संशोधन कर ही नहीं सकती है, सिफारिश ही कर सकती है। तो लोकसभा को राज्यसभा की जो सिफारिश की थी उसको चाहे तो लोकसभा क्या कर सकती है? एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो क्या कर ले? रिजेक्ट, स्वीकार या स्वीकार कर सकती है, क्योंकि राज्यसभा उसमें संशोधन सिफारिश ही कर सकती है। और उसके बाद बुलाई जाती है क्या? ज्वाइंट सिटिंग। और ज्वाइंट सिटिंग तब बुलाई जाती है, मैंने आपको कई बार बता दिया, कि जब मामला क्या हो, एक सदन और दूसरे सदन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, एक सदन बात मानने को तैयार है, दूसरा नहीं, तो ऐसे मामले में ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के माध्यम से। और इसमें जो है अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर, अध्यक्ष। इसलिए राज्यसभा की शक्ति भी यहां पर क्या हो गई? कम हो गई। और लोकसभा के जो अध्यक्ष है, इसको जो पावर मिलती है अनुच्छेद 118 का क्लॉज 4 के माध्यम से। आपसे कोई पूछे ना, क्योंकि जड़ तक जाना है पढ़ाई का, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई संयुक्त अधिवेशन जब आता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो आपने बोला लोकसभा का स्पीकर। आप मुझसे बोलेगा क्यों करता है, तो आप बोलेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 का क्लॉज 4 में शक्ति किसको दी गई है? लोकसभा के अध्यक्ष को दी गई। अगर बात आती है कि सर राज्यसभा बजट पर क्या कर सकती है? डिस्कशन कर सकती है, चर्चा कर सकती है, बट अनुदानों की मांगों पर मतदान करने का अधिकार इसके पास नहीं है। तो इसकी शक्ति कैसी हो गई? और उसके बाद अगर मान लिया राज्यसभा क्या करती है? अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, या अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्री परिषद को हटा
नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति, आप देखना स्टेटमेंट कैसे बनते हैं। सारा टॉपिक समझ गए, मुद्दा समझ आ गया, कमियां पता चल गया। 3-4 टॉपिक जैसे बोलेगा सॉरी गैर वित्तीय विधेयकों को छोड़कर बाकी सभी विधेयकों में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां कैसी होती हैं? समान। दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट बोलेगा कि अविश्वास प्रस्ताव पारित करके राज्यसभा मंत्री परिषद को हटा नहीं सकती है, क्योंकि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरा चौथा स्टेटमेंट बोलेगा कि राज्यसभा को राष्ट्रीय महत्व के विषय पर जो राज्य सूची से जुड़ा हो उसमें कानून बनाने की विशिष्ट शक्ति है। चौथा पांचवा स्टेटमेंट बोलेगा कि राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की शक्ति है। और लास्ट पॉइंट होगा कि लोकसभा राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक के मामले में की गई सिफारिशों को चाहे तो स्वीकार कर सकती है, चाहे तो अस्वीकार कर सकती है। कितने स्टेटमेंट बोले मैंने? 6। तो 6 में से कितने स्टेटमेंट सही बोले, कितने गलत? कौन सा गलत? ये पॉइंट यूपीएससी ऐसे ही पॉइंट आपसे पूछेगा और क्वेश्चन को क्या कर देगा? गलत करवा देगा। आ रही है बात समझ में? जो गैर वित्तीय विधेयक हैं और गैर वित्तीय विधेयकों में लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी क्या है? उतनी ही शक्ति है जितनी लोकसभा। अगर गैर वित्तीय विधेयकों को छोड़कर बोल दूंगा तो धन विधेयक के मामले में लोकसभा की शक्ति कैसी है? ज्यादा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन आए समझ में, धन विधेयक को कितने दिन रख सकती है? 14 दिन। और धन विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश को चाहे तो स्वीकार चाहे तो अस्वीकार कर सकती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष कर। राज्यसभा बजट पर चर्चा कर सकती है लेकिन अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकते। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को हटा नहीं सकती, क्योंकि मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? लोकसभा के प्रति।